राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनवास, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। गाइए मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा
मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, भाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय श्री श्री राधा गोविंद। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हो हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। जय श्री गौर निताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से इस कथा का श्रवण करने वाले बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक, यूट्यूब आदि के समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भगवत गीता के इस भगवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। सो पवित्र भगवत गीता हम सब श्रवण कर रहे हैं। इस संसार को, इस दुनिया को चार वस्तु की अत्यंत आवश्यकता है। कितनी? चार। सर्वप्रथम ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, ये जगत जो है, सर्जक मांग रहा है। इस दुनिया को सर्जक की आवश्यकता है। दूसरा, इस दुनिया को रक्षक की आवश्यकता है। रक्षा करने वाले नाम के रक्षक नहीं, वास्तविक ओरिजिनली रक्षक की आवश्यकता है। तीसरा, इस दुनिया को, इस संसार को पोषक की आवश्यकता है। सर्जक, रक्षक और तीसरा है पोषक की आवश्यकता, पोषण देने वाले, किसी पोषक की आवश्यकता है। और चौथा, इस दुनिया में, इस दुनिया को सेवक की आवश्यकता है। आप कहोगे हम भी सेवक हैं। हम कैसे सेवक हैं ये तो अंदर बैठा हुआ परमात्मा जानता है, हैं? सच्चे सेवक की आवश्यकता है इस जगत को, इस दुनिया को। और मुझे यह बात कहने में तनिक भी हर्ज नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए, कि ये सर्जक, रक्षक, पोषक और सेवक, ये चारों चीज भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण में है। गीता बोलने वाले योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ये चारों वस्तु है। यदि हम देखें तो इस संसार को सर्जक की आवश्यकता है, तो प्रश्न पूछिए, संसार का सर्जक कौन?
इसी भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। इस संसार के चराचर जीवों का बाप कौन, पिता कौन? हे अर्जुन, मैं कृष्ण हूं। इतना ही नहीं, ममे वांशे जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। दुनिया सर्जक मांग रही है और इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्जक गीता बोलने वाला भगवान कृष्ण है। इस दुनिया को रक्षक की आवश्यक। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई कृष्ण सबके सर्जक हैं, कृष्ण ने सबका सर्जन किया, सर्जक तो दिखाई नहीं दे रहा। सच कहें तो इस संसार का सर्जक सभी जगह पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। संसार का सर्जक कृष्ण सब जगह पर है, वास्तव में उनको सबके सामने प्रकट नहीं होना है, उनको लोगों को अपना दर्शन देना नहीं है, वो दिखाना नहीं है, बाकी सर्जक तो सब जगह पर है। मकर संक्रांति आ रही है ना, बलदेवभाई આવવાનો છો પતંગ ઉડાડવા, तो मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति में हम लोग देखते हैं कि छत पर हम चढ़ते हैं पतंग उड़ाने के लिए। उस समय हम देख सकते हैं आकाश में आसमान बिल्कुल सर पर है, उस आसमान में हम उड़ने वाली पतंग को देख सकते हैं कि नहीं, लाल नीली रंग की पतंगे, हम पतंग को देख सकते हैं। और यदि चश्मा न हो तो जिस आधार पर पतंग उड़ रही है उस धागे को भी हम देख सकते हैं, ठीक है। आसमान में हम पतंग को देख सकते हैं, उस पतंग में लगे हुए धागे को देख सकते हैं, लेकिन इतनी सारी पतंग को उड़ाने वाले हाथ को हम नहीं देख पाते हैं कि ये उड़ा कौन रहा है। जब संसार की साधारण पतंग उड़ाने वाला नहीं दिखाई देता तो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को उड़ाने वाला अखिल ब्रह्मांड नायक कैसे दिखाई देगा। पतंग दिखाई देती है, जगत दिखाई देता है, धागा दिखाई देता है, प्रकृति दिखाई देती है, लेकिन धागे और पतंग को उड़ाने वाले हाथ हमें कदाचित नहीं दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार संसार को चलाने वाला दिखाए, यदि वे अपने आप करुणा करके कृपा करके अपने आप को दिखाना चाहे तब तो वह प्रकट हो सकता है। सो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँ, मुझे तो भगवत गीता के ऊपर आना है। सो दुनिया मांगती है सर्जक और गीता बोलने वाला निर्बाह्य गति से कोई झुटला नहीं सकता, ठुकरा नहीं सकता, कृष्ण सबके सर्जक है। एक इस संसार को आवश्यकता है रक्षक की, रक्षा करने वाले की। गीता बोलने वाले कृष्ण से बड़ा रक्षक इस दुनिया में और कौन है बताइए। भगवान कृष्ण से बड़ा रक्षक कौन, जिन्होंने प्रतिज्ञा करके कहा परित्राणाय साधु नाम अर्जुन, साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधुओं को दुष्टों से बचाने के लिए और मैं मेरे भक्तों के पतन को रोकने के लिए मैं इस संसार में प्रकट होता हूं। तो इस प्रकार इस संसार के वास्तविक रक्षक, रक्षा करने वाले, गीता बोलने वाले कृष्ण है। तीसरा, इस दुनिया को पोषक की आवश्यकता है ना। यह जगत, यह संसार पोषक चाहता है। तो भगवत गीता बोलने वाला कृष्ण दुनिया का सबसे बड़ा पोषक है, क्योंकि इसी कृष्ण ने भगवत गीता में कहा योग क्षेम वहाम्यहम। हे अर्जुन, मैं मेरे भक्तों का योग, मैं मेरे भक्तों का सभी प्रकार का पोषण करता हूँ और पूर्ण रूप से मैं मेरे भक्त का ध्यान रखता हूँ। तो गीता बोलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पोषक है। और अंत में
सेवक, इस दुनिया को सेवक की आवश्यकता है। आप कहोगे कि भाई बहुत सारी संस्थाएं हैं और इन बहुत सारी संस्था में बहुत सारे सेवक हैं, बुरा मत लगाइएगा, लेकिन व्यासपीठ पर बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। संस्थाओं में भी लोगों को पदाधिकारी बनना है। ध्यान से सुनिएगा, शब्द की बड़ी महिमा है। संस्थाओं में भी लोगों को पदाधिकारी बनना है, और पदाधिकारी बनने के लिए फॉर्म भरते हैं, बड़े बड़े नेटवर्क और बड़ा चलता है। लेकिन इस जगत को, इस दुनिया को पदाधिकारी की आवश्यकता नहीं है, पद के अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। इस जगत को सदा अधिकारी की आवश्यकता है। पदाधिकारी क्या है? जब तक पद है तब तक सेवा करेगा, ये मेरी सेवा है, मेरा है। जैसे ही पद से निकला तो उसके उस सेवा की सामने गलती से भी नहीं देखेगा। जगत को पदाधिकारी की आवश्यकता नहीं, जगत को सदा अधिकारी की आवश्यकता है। क्योंकि सेवा ये हमारा टेम्परवरी धर्म नहीं, सेवा हमारा सदा के लिए धर्म है। सो वास्तविक सेवक की इस दुनिया को आवश्यकता है। और मुझे कहने दो, गीता बोलने वाला कृष्ण, इस कृष्ण से बड़ा सेवक और कौन है? कृष्ण से बड़ा सेवक कौन? राजसूय सभा में अपनी सारी भगवत्ता, अपना सारा ऐश्वर्य, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिसकी आंखों के इशारे पर चलती हैं, भ्रिकुटी भंग मात्र से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड चलते हैं, वो भगवान कृष्ण राजसूय सभा में साधु संतों के, अतिथियों के चप्पल उठाते, अतिथियों के जूठे पत्थर बर्तन उठाने का काम ये गीता बोलने वाला कृष्ण कर रहा था। सच्चे सेवक की दुनिया को आवश्यकता, सच्चा सेवक गीता बोलने वाला कृष्ण है। अखिल ब्रह्मांड नायक, आप इसकी सेवकाई तो देखो। पूरी दुनिया का स्वामी अर्जुन का रथ हाँक रहा है। हमारे चैतन्य चरितामृत में कथा है, श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए, किसी एक मंदिर में पहुंचे तो एक ब्राह्मण गीता को हाथ में पकड़कर रात दिन रो रहा था। तो महाप्रभु को लगा कि ये गीता का जानकार है, ये गीता का पंडित होगा, गीता को घोल कर पी गया होगा। जैसे आप लोग बिल्कुल घोल कर पी गए हो, वैसे गीता को घोल कर पी गया होगा। महाप्रभु ने पूछा, ब्राह्मण ये आप गीता के मर्म को जानते हो, आखिर आप रो क्यों रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा कि महाप्रभु, मैंने गीता को खोला ही नहीं है, पढ़ने की बात तो दूर रही, गीताનું पूठू आवे ने, ये पूठू फेरવું જ નથી, गीता केवल हाथ में पकड़कर। तो बोले इतना रो क्यों रहे हो? तब उस ब्राह्मण ने इतना ही कहा, गीता मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जब इस गीता को हाथ में पकड़ता हूँ और कृष्ण को अर्जुन का रथ चलाते हुए इस फोटो में देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि इतना बड़ा ईश्वर, इतना बड़ा स्वामी अर्जुन का रथ चला रहा है। मुझे आपसे जो कहना है, भगवत गीता जिसके मुख से निकली है वह योग योगेश्वर भगवान कृष्ण सर्जक भी है, रक्षक भी है, पोषक भी है और सेवक भी है। और अब पॉइंट पर आ जाऊं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रक्षक, सेवक, पोषक और सर्जक कृष्ण है, तो कृष्ण में और कृष्ण के मुख से निकली हुई भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड भगवत गीता, ये दोनों एक है। और कल हमने सुना ना, तेने वांगमय मूर्ति, ये भगवत गीता भगवान की वांगमय मूर्ति है। गीता के प्रथम 5 अध्याय भगवान के 5 मुख आपने सुने, और फिर किस प्रकार से भगवत गीता का एक अध्याय भगवान का वक्षस्थल और चरण और ये वो सब कुछ। भगवत गीता जो है ये कोई साधारण चौपड़ी नहीं। हम गुजराती में कहूं तमने जामशे, आ भगवत गीता कोई साधारण ચોપડી નથી,
આ ભગવદ્ ગીતા કોઈ સાધારણ ચોપડી નથી, ભગવદ્ ગીતા મારા કૃષ્ણની ખોપડી છે। આ ચોપડી नहीं, ये कृष्ण की खोप। भगवान ने अपना पूरा जान लगा दी श्रीमद् भगवद गीता, अपना सारा भगवान के अंदर जो ज्ञान था, जो सार था, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में दे दिया। इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि ये कृष्ण, ये चौपड़ी नहीं, कृष्ण की खोपड़ी है। वो कृष्ण ने अपना पूरा लुटा दिया गीता में। सो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कृष्ण सर्जक, रक्षक, पोषक और सेवक है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता भी इस दुनिया के लिए सर्जक है। भगवद गीता भी इस संसार के लिए रक्षक है। भगवद गीता भी दुनिया के लिए पोषक है और भगवद गीता भी दुनिया के लिए सेवक है। आप कहोगे कैसे? श्रीमद् भगवद गीता इस दुनिया के लिए सर्जक है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सर्जन करते हो और ये सब चलाते हो, कैसे? तब वराह पुराण में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि गीतासु स्थिति मात्मन देवी, भगवद गीता के द्वारा, भगवद गीता के ज्ञान से, भगवद गीता के बल से मैं इस संसार का सर्जन करता हूं। सो भगवद गीता सर्जक है। आप कहोगे कैसे? देखिए, भगवान के द्वारा हमारे शरीर का सर्जन तो हो गया, लेकिन हमारे इस मनुष्य देह में जो गुणों का सर्जन होना है, गुणों के द्वारा ही तो मनुष्य मनुष्य बनता है, महान बनता है। सो शरीर का सर्जन तो भगवान और उनकी प्रकृति के द्वारा हुआ, लेकिन इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में सुंदर सुंदर गुणों का सर्जन तो एकमात्र भगवद गीता के द्वारा ही हो सकता है। कृष्ण दुनिया के सर्जक, श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन का सर्जक है, हमारे जीवन के सद्गुणों का सर्जक है। सो श्रीमद् भगवद गीता सर्जक है। दूसरा, श्रीमद् भगवद गीता रक्षक है। गीता जो है ना, रक्षक है। मैं तो थोड़ी सी दूर है, हरि नाम जब जो माला होती है ना, माला में ही भगवद गीता होती है। भगवद गीता के जो श्लोक है, कभी भी हम फ्लाइट में यहाँ वहाँ आते जाते पढ़ते रहते हैं। तो ये भगवद गीता हमारे लिए एक कवच है, रक्षक है। रामायण में बहुत सुंदर बात कही गई, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। शब्द के ऊपर कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, तेहि सन विजय उपायन दूजा, तेहि सन विनय उपायन दूजा। इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए या माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उपाय न दूजा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल एक उपाय है। और वो क्या है? गुरु के मुख से सुनी हुई भगवद गीता। रामायणकार ने ऐसा कह दिया कि गुरु के मुख से सुनी हुई भगवद गीता हमारे लिए कवच के समान है। रामायणकार लिखते हैं कि दुनिया का जो कवच है, कर्ण के शरीर में भी कवच था, दुनिया के जो कवच है उसे तो कोई भी काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन गुरु के मुख से निकली हुई गीता रूपी ज्ञान का कवच, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस कवच को कोई तोड़ सके। इसलिए कवच अभेद, ये भगवत गीता कैसा कवच है? अभेद, जिसको कोई भेद नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता। भक्तों, मनुष्य जीवन मिला है तो किसी सदगुरु के सानिध्य में बैठकर
भगवत गीता को सीखना चाहिए, भगवत गीता का अभ्यास करना चाहिए। मेरा तो ये संकल्प है, मैंने तो सदगुरु भी खोज लिए हैं, बस केवल समय निकाल कर તમે બધા રજા આપો तो હું કંઈક જાઉં સદગુરુ પાસે और बैठकर खूब गीता का अभ्यास करना है, खूब भगवत गीता को पढ़ना है। ये तो क्या है, तो बस काम चलाओ, हम आपको ये सब सुना रहे हैं। बाकी गीता के बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो गीता को, गीता के मर्म को जानते, हमारी गीता में क्या गति, हम तो गीता में चींटी भी नहीं है। बड़े बड़े हाथी गजराज बैठे हैं, खास करके हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर अनेक आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं। हमारे वैष्णव आचार्य लगभग, मेरे ध्यान में, मेरे पास जो है लगभग 35 आचार्यों ने भगवद गीता के ऊपर टीकाएं, कमेंट्री लिखी हैं। बलदेव विद्याभूषण, चक्रवर्ती पाद, श्रीधर स्वामी ने भी भगवद गीता के ऊपर मंतव्य दिए हैं। और शील प्रभुपाद तो अद्वितीय, जिन्होंने बिल्कुल सार दे दिया भगवद गीता का। तो इन भगवद गीता को गुरु के सानिध्य, बाकी सीधा सीधा पढ़ोगे ना तो बाउंसर जाएगा। एक बार नहीं 10 बार पढ़ो भगवद गीता तो उसमें कुछ काले अक्षर भैंस बराबर फिर भी पढ़नी चाहिए, लेकिन गुरु के सानिध्य में बैठकर गीता पढ़ोगे तो कवच अभेद, एक अभेद कवच जो माया नहीं तोड़ पाएगी। सो कुल मिलाकर श्रीमद् भगवद गीता सर्जक है, हमारे जीवन में सुंदर सुंदर सद्गुणों का सर्जक गीता है। और भगवद गीता हमारा रक्षक, किससे रक्षा? माया से हमारी रक्षा करती है श्रीमद् भगवद गीता। और फिर आगे, जैसे भगवान कृष्ण संसार के पोषक है, वैसे कृष्ण के मुख से निकली हुई भगवद गीता भी हम सब जीवों के लिए पोषक है। ज़्यादा क्या कहना, गीता हमारी माँ है। हमारे वेदों ने गीता को माँ माना है। जैसे गाय माता है, जैसे जन्म देने वाली जननी माँ है, वैसे भगवद गीता माँ है। गांधी जी प्राय इस स्टेटमेंट को दोहराते थे कि गीता हमारी माँ है। तो आप बताइए, माँ से अच्छा और माँ से अधिक पोषण और कौन दे सकता है? बाप को तो पोषण देते हुए हमने देखा है, शूट भी नहीं करते हैं। माँ कभी बीमार है और बाप को कभी बच्चों को भोजन कराना, दवाई पिलाना हुआ ना, तो ये बढ़त नहीं, ये शूट ही न, वो शूट ही नहीं करता है। माँ जिस लाड प्यार से, प्रेम से पोषण करती है, तो भगवत गीता माँ है जो हमारे जैसे जीवों का पोषण करती हैं। जीवन में अनेक निराशा, अनेकों चिंता जब छा जाती है, तब भगवत गीता हमारा पोषण करती है। और चौथा, भगवत गीता जैसे कृष्ण गीताकार, गीता गाने वाला कृष्ण जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सेवक है, वैसे भगवत गीता भी सबसे बड़ी सेवक है। युग युग से गीता मानव समाज की सेवा करते आई है और चीर काल तक यही भगवत गीता मानव समाज की सेवा करेगी। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं गीता की सेवा करता हूँ। हम क्या गीता की सेवा करेंगे? गीता के ऊपर कुछ कमेंट्री लिख देते हैं कुछ लोग। अब लिखने की हमारी तो बात ही, उसे पढ़ भी ठीक से नहीं पाते हैं। क्या गीता की? हाँ, गीता हमारी सेवा कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता हमारी सुंदर सेवा। जीवन भर तक मायावाद का प्रचार किया भक्तों, जीवन भर तक। वैसे शिव जी के अंश थे, कुछ विशेष कारण से अपने पूरे जीवन भर तक मायावाद का प्रचार किया, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने अंत में यही कहा कि जीवन में करने लायक 3 कार्य है भक्तों। जीवन में करने लायक 3 कार्य है शंकराचार्य का। वैसे गीता के ऊपर अनेक लोगों ने मेहनत की है, अनेक लोगों ने गीता के ऊपर मेहनत की, लेकिन उनमें प्रथम श्रीपाद शंकराचार्य, और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने शंकराचार्य जी को कोट किया है। तो ऐसे भगवान शंकराचार्य का निवेदन आप देख सकते हैं।
भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सुंदर अपने भाव में निवेदन करते हैं। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिकान पीता। गाइए, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिकान पीता। सकृद पिए न मुरारी समर्चा, सकृद पिए न मुरारी समर्चा। क्रियते तस्य यमेन चर्चा, क्रियते तस्य यमेन चर्चा। फिर भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते सन्निहिते काले। नहीं नहीं रक्षति डुक्रिम करीणे। अब उसी भज गोविंदम में ये है लगभग 20वां श्लोक है। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिकान पीता। सकृद पियेन मुरारी चर्चा, क्रियते तस्य यमेन चर्चा। भज गोविंद। मन तो कर रहा है कि गाता ही रहूं, लेकिन फिर आप लोग रूठ जाएंगे कि बस गाने बजाने में ही सब टाइम चला गया। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर ये निवेदन किया कि जीवन में 3 चीज कर लेनी चाहिए। हम शुरू करते हैं दूसरी चीज से। सबसे पहले कहते हैं गंगा जल लव कणिकान पीता। गंगा जल, माँ गंगा जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकला है, साक्षात ब्रह्म द्रव है, जो स्वयं अब चैतन्य चरितामृत तो ये कहता है, हम लोग पुराणों में क्या सुनते हैं कि गंगा जल क्या है? कारण समुद्र का जल है जो भगवान के चरणों को टच हुआ और नीचे आया। ये पुराणों की बात है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु गंगा उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये गंगा और कुछ नहीं, ये स्वयं भगवान राधा और कृष्ण का देह पानी के रूप में जब हो गया तो वह गंगा जल बन गया। ये गंगा जल भगवान का वपु, भगवान का शरीर द्रव के रूप में, जल के रूप में बह रहा है। सो ये प्रेम जल है भगवान का। तो अब यहां भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि गंगा जल ज्यादा नहीं पीना है। हम तमें लोग को हम रोज 2 लीटर चालू न करता, नहीं तो गंगा जल खत्म हो जाएगा उसे आप छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे सब क्लियर करने दीजिए। इसलिए इन्होंने कहा गंगा जल लव, लव माने थोड़ा सा, कणिका। गंगा जल लव कणिका पीता। यदि कोई थोड़ा सा गंगा जल पान करे, एक, ठीक है। दूसरा, सकृत अपि येन मुरारी सम अर्चा। सकृत माने थोड़ी भी, यदि कोई मुरारी, मुरारी भगवान श्री कृष्ण मूर नाम के असुर को मारने वाले, मूर अरी, मूर को मारने वाले भगवान कृष्ण की सम माने सम्यक रूप से, अच्छे से, कंप्लीटली, अर्चा, अर्चन माने सेवा, पूजा, आराधना। ये किसका निवेदन है? भगवान शंकराचार्य का। डंके की चोट पर पूरी दुनिया को स्वीकार करना होगा।
तो क्या कहते हैं, सकृत अपि, थोड़ा भी यदि कोई, ये न, जो व्यक्ति सकृत थोड़ा भी, मुरारी सम अर्चा, मुरारी भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करता है। दूसरी बात, लेकिन यहां पर एक शब्द है तो समझ कर चलिए, मुरारी सम अर्चा, केवल अर्चना नहीं है, सम माने सम्यक, माने अच्छे से, ऐसा नहीं मन में आ गया और करने लगे। सम अर्चा माने शास्त्र के अनुसार, और वो भी शास्त्र के अनुसार किसी गुरु के सानिध्य में, अच्छे से विधि विधान। तो इस प्रकार से यदि कोई थोड़ी भी भगवान की अर्चना करे, या कोई थोड़ा भी गंगा जल का पान करे, और तीसरा अब जो चल रहा है इवेंट, कहते हैं भगवत गीता किंचित धीता। इन तीनों में सबसे पहले गीता को रखा गया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भगवत गीता, यदि कोई श्रीमद् भगवत गीता का किंचित माने थोड़ा भी, अधीता, अधीता माने अध्ययन, सो भगवत गीता किंचित धीता, श्रीमद् भगवत गीता का थोड़ा भी कोई अधीता, अध्ययन करता है, अपनी बुद्धि से भगवत गीता को पढ़ता है, समझता है, तो क्या होगा, तो भगवत गीता किंचित धीता, श्रीमद् भगवत गीता का जो पाठ करेगा, गंगा जल का पान करेगा और मुरारी भगवान कृष्ण की अर्चना करेगा, लाभ क्या मिलेगा? दूसरी लाइन के अंत में, क्रियते तस्य यमेन चर्चा, कहते हैं कि ये तीन चीज जो व्यक्ति करेगा, ये तीन वस्तु जो व्यक्ति करेगा, यमराज उसकी भूल से भी चर्चा नहीं करेंगे। यमेन, यमराज न चर्चा, मतलब यमराज के पास इस बंदे को जाने की बात तो दूर रही, गंगा जल पीने वाला, कृष्ण की अर्चना करने वाला और गीता पढ़ने वाला, भगवान यमराज जी के पास जाने की बात तो दूर रही, यमराज जी उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे कि भाई ये रहता था और ये पाप करता था, ये था वो था। तो क्रियते तस्य यमेन चर्चा, यमराज जी उसकी भूल से भी चर्चा नहीं करेंगे। जो भगवत गीता का पाठ करेंगे, गंगा का पान करेंगे और भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता हम सब आज उनकी महात्म्य, उनकी महिमा श्रवण करने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। माघ मास चल रहा है, इसी महीने में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। हमारी दृष्टि से ये महीना गीता का जन्मदिन है, श्रीमद् भगवत गीता का हैप्पी बर्थडे। हम लोग हैप्पी बर्थडे करते हैं ना, जन्मदिन मनाते हैं। जन्माष्टमी से भी बड़ा दिन है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन तो कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन इस महीने में गीता जयंती के दिन स्वयं भगवत गीता प्रकट हुई। कृष्ण ने कितनों को तारा, लेकिन कृष्ण के द्वारा दी गई भगवत गीता ने करोड़ों को तार दिया, आज भी असंख्य जीवों को तार रही है। सो ऐसी भगवत गीता को समझने का, उनके महात्म्य को सुनने का एक हम सब विनम्र प्रयास कर रहे हैं। पद्म पुराण के द्वारा हम सब इस भगवत गीता को समझ रहे हैं। सो गत सत्र में हमने सुना, कथा थोड़ी सी गहरी है, मतलब कथा के अंदर कथा, तो आप खो मत जाइएगा, मैं थोड़ा सा याद करा दूं। सबसे पहले याद कराऊं कि शिव जी ने क्या कहा था। शिव जी ने कहा था कि गीता महात्म्य की इस कथा को जो सुनेगा तो हरि भक्ति विवर्धते, इस गीता महात्म्य की कथा सुनने से हरि में भक्ति बढ़ेगी, भक्ति विवर्धते। और फिर कथा प्रारंभ हुई, लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संवाद। लक्ष्मी जी ने पूछा सो क्यों रहे हैं आप? तब भगवान विष्णु ने कहा सो नहीं रहा हूँ देवी, मैं गीता का ध्यान कर रहा हूँ, मैं भगवद गीता के श्लोकों का ध्यान कर रहा हूँ। अच्छा प्रभु, गीता तो आपने सुनाई और आप गीता का मतलब गीता आपसे प्रकट हुई, तो फिर गीता छोटी हुई, आप बड़े, तो फिर आप बड़े होकर भी भगवत गीता का पाठ। तो भगवान ने ये भी कहा कि गीता मेरा ही शरीर है, मेरा ही स्वरूप है और मैं मेरे ही स्वरूप का ध्यान करता हूँ।
और यदि कोई व्यक्ति इस गीता का ध्यान करे, पढ़े, तो शु शर्मा की तरह मुक्ति को प्राप्त। अब भगवान के मुख से शु शर्मा निकल गया, लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया। આમ આપણને કેટલું સારું, સમજો, લક્ષ્મીજીને પકડ लिया तो हमको तो ये कथा हो गई ना। अब उस समय नहीं लक्ष्मी जी ने पूछा होता और ये नहीं हुआ होता तो हम और आप क्या करते। तो बहुत सुंदर ये सुशर्मा का नाम निकल गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये सुशर्मा क्या है, कौन है, उसकी मुक्ति कैसे हुई, कृपया करके आप बताइए। तब भगवान विष्णु ने, देखो कथा सुनाने वाले शुकदेव, कभी सूत जी, शुकदेव जी, कभी वेदव्यास जी, कभी मैत्रेय, लेकिन स्वयं भगवान के मुख से कथा का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। स्वयं भगवान सुना रहे मतलब कुछ विशेषता। तो भगवान स्वयं, भगवान विष्णु सुनाते हैं कि भाई शु शर्मा नाम का आदमी था, नाम का ब्राह्मण था, लेकिन काम पाप करता था, असंख्य पाप किया और फिर मर गया। मरने के बाद सीधा नरक में गया। नरक में यातना भोगत पर, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला था पिछले, लेकिन बस बैल की तरह खाना पीना और मेहनत करना, पैसे कमाना। कमाना चाहिए, देखिए धन की बड़ी आवश्यकता है, धन कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ भजन भी करना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए। तो कुछ लोग नहीं करते, इसलिए भगवान ने सोचा बस बैल की तरह ही मेहनत करनी है तो मनुष्य क्यों बना, तुझे बैल ही बना देता हूँ। तो भगवान ने बैल बना दिया। सुशर्मा ब्राह्मण, पहला जन्म सुशर्मा, अब दूसरे जन्म में वो बैल बना। और फिर एक गुजराती आदमी ने उसको रख लिया। गुजराती होगा नहीं तो मारवाड़ी या सिंधी होगा, ये तीन माथा भारे होते हैं, तो ये तीन में से किसी ने रखा होगा, ऐसा अंदाजा मैं लगा रहा हूँ। तो उस बैल से बहुत काम करवाया, बेचारे बैल को तोड़ दिया, इतना काम कराया, इतना काम कराया। खुद पंगु था और बैल से काम कराया। और बैल, हमने सुना ना कि एक स्लोप के ऊपर वो खेती करवा रहा था और इतना चलाया, इतना, फिर तेज गति से चलाया। एक तो स्लोप पर चलाया, ऊपर से तेज गति से चलाया, ऊपर से बहुत टाइम तक वसूल करो, बस ये बैल जितना खाता है उससे ज़्यादा वसूल करो, निचोड़ दो इसे। तो ऐसी नीति रही होगी। और फिर बैल क्या करता, बेचारा मूर्छित होकर गिर गया, मुख से फेंड निकल गए, सब लोग एकत्रित हो गए। और बैल की दुर्दशा देखकर लोगों ने अपने अपने पुण्य देना प्रारंभ किए। मैं जस्ट याद करा रहा हूँ, ये सब हमने श्लोक के द्वारा सुना। तो सब लोग पुण्य दे रहे थे। तो भगवान विष्णु कहते हैं उस समय एक वेश्या, एक गणिका वहां पर आई, और गणिका ने भी अपना पुण्य, अब गणिका के पास क्या पुण्य, लेकिन सबकी देखा देखी में पुण्य। और गणिका ने जैसे कहा कि मैं मेरा पुण्य देती हूँ, तुरंत यमराज के दरबार से दूत आए और उस बैल को लेकर यमराज अपने दरबार में ले गए। यमराज जी ने देखा तो भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर श्लोक, वो कल हमने देखा कि ये बैल वैसे तो पापी है, वैसे तो इसके कुकर्म है, लेकिन एक गणिका ने इनको पुण्य दिया है, इसलिए ये पुण्यवान हो चुका है। इसलिए अब ये नरक में नहीं रहेगा, ये पृथ्वी लोक पर जाएगा। और फिर ये पवित्र शुचिनाम श्रीमताम गए हैं, ब्राह्मण के कुल में, और पूर्व जन्म की याद थी। अब जिसने मौत देख ली है वो तो भजन अवश्य करेगा। तो ये तो भजन करने लगा, भक्ति में पूरा टोटल मग्न हो गया। लेकिन मन में जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसा तो क्या कर्म होगा कि उस गणिका ने मुझे दिया और मैं सारे पापों से मुक्त हो गया। खोजने लगा उस गणिका को, खोजते खोजते बहुत समय बीता। उस गणिका के घर पर पहुंचा। गणिका अपनी स्टाइल में, ये देख मैं नहीं जानती है कि मैं क्या पुण्य की हूँ, मैं क्या, मैंने तो बस दे दिया, बोल दिया, लेकिन आपने इतना सारा पुण्य कहाँ से कमाया। उस गणिका ने कहा देख मेरे घर पर एक तोता है और तोता रोज कुछ ना कुछ बोलता है और मैं उसे सुनती हूँ और उसकी तरफ बोलने का प्रयास करता हूँ। पता नहीं वो क्या बोलता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो बोलता है, और वो जो मैं बोलती हूँ सुनती हूँ वही फल मैंने तुमको दे दिया। बोले तब तो ये बहुत भारी बात है, वो तोता कहाँ है? बोले बेडरूम में है, पिंजरे में तोता था। ये दोनों तोते के पास गए और तोते को पूछा कि भाई तुम बोल क्या रहे हो?
तुम जो बोल रहे हो हमको बताओ तो हम भी हमारा उद्धार करें और हम ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वालों को जूम प्लेटफॉर्म पर बताएं ताकि वो अपना उद्धार करें। बाकी वो योगियों की तरह, ऋषि मुनियों की तरह तो हमारा काम होने वाला नहीं। हमें तो शॉर्टकट चाहिए भाई। तो बताओ क्या क्या रटते हो। अब आइए आगे की कथा जो है ना श्लोक से हम सुनते हैं, क्योंकि बिना श्लोक के वो रस, वो आनंद नहीं आता। इसलिए अब देखिए, शुक उवाच, ये शुक उवाच वो सुखदेव गोस्वामी नहीं है, ये शुक वो गणिका का शुक, तोता। तो इन लोगों ने पूछा कि तोते महाराज, मतलब तोते को संस्कृत में शुक कहते हैं, है ना। सो पूछा कि तोते महाराज, तो फिर आपने किस प्रकार से, आपने क्या पुण्य किया था, क्या बात क्या है, कृपया करके हमें बताइए। तब तोता अपने पूर्व जन्म की बात बताने लगा। आइए अब शुरू करते हैं। शुक उवाच, तोता कहने लगा। क्या कहता है? पुरा विद्वान अहम भूत्वा वैदुष्य स्मय मोहित। पुरा विद्वान हम भूत्वा वैदुष्य स्मय मोहित। अब तोते की कथा सुनिए। वो तोता कहता है कि पूरा, पूरा माने पूर्व जन्म में। ये भी अभी तो आज तो मैं तोता हूँ, लेकिन तोते के पूर्व जन्म में जानते हो मैं कौन था? बोले बताओ। तो पूरा पूर्व जन्म में विद्वान अहम भूतवा, मैं बहुत बड़ा विद्वान था। सो पूरा पूर्व जन्म में अहम विद्वान भूतवा, मैं पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा विद्वान था, वेद पाठी ब्राह्मण था। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? बोले वैदुष्य, मैंने जो संस्कृत के श्लोक याद किए थे, मैंने जो वेद पढ़े थे, मैंने जो शास्त्र पढ़े थे, उस शास्त्र के ज्ञान के ऊपर, वैदुष्य माने मुझे मेरी विद्वत्ता के ऊपर स्मय मोहित अभिमान हो गया। ध्यान से सुनिएगा। खैर आपको तो नहीं, ये सब हम लोगों की बातें आ रही हैं कि मैं, वो कहता है कि मैं पूर्व जन्म में बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन विद्वान होकर भी विद्वत्ता में मुझे अभिमान हो गया। अब एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, इस दुनिया में अभिमान बहुत प्रकार के होते हैं। रूप का अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है, बल का अभिमान होता है, यश का अभिमान, बहुत सारे अभिमान होते हैं। और ये सारे अभिमान जो हैं ये जीव का पतन कराने वाले हैं, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन इन सभी अभिमानों में सबसे दुरूह, सबसे बड़ा अभिमान कौन सा है? तो कहते हैं सभी अभिमानों में सबसे बड़ा अभिमान है ज्ञान का अभिमान है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। इस दुनिया में सभी वस्तु से ज्ञान बड़ी चीज है, लेकिन जैसे ज्ञान बड़ा है वैसे ज्ञान का अभिमान भी बहुत बड़ा माना जाता है। देखिए पैसों का अभिमान हुआ ना, उसकी क्या गति, वो उसका पतन होगा तो कितना, थोड़ा सा। पैसों के अभिमान वालों को ज्यादा टेंशन नहीं। या फिर जिसे रूप का अभिमान, उसका क्या गति, कितने दिन तक रूप रहेगा, अभिमान कब तक रहेगा। या फिर धन का अभिमान, रूप का अभिमान, ये सब जवानी का अभिमान। लेकिन ज्ञान का अभिमान जो है ना, ये भयंकर है। ये इतना भयंकर है। सबसे पहले तो जिसे ज्ञान का अभिमान होता है ना, उसे स्वयं को ही पता नहीं रहता कि मुझे अभिमान हो गया है। और वैसे कुछ नहीं जानते, लेकिन ज्ञान का इतना अभिमान लेकर घूमते रहते हैं। मेरे जैसे, आपको तो कोई अभिमान है ही नहीं, लेकिन इतना ज्ञान का अभिमान। ज्ञान का फल है विनम्रता। ज्ञान का रिजल्ट, कंक्लूजन है हम्बलनेस, नम्रता। लेकिन विधि के अनुसार, योग्य गुरु के माध्यम से या सिस्टमेटिकली यदि हमने ज्ञान ग्रहण नहीं किया हो, तो वही ज्ञान
अभिमान पैदा करता है और हमारे जीवन का पतन करा देता है। सो ज्ञान का, अब कथाएं तो हम सुनते ही है ना, वो दिग्विजय केशव कश्मीरी जिनको ज्ञान का अभिमान था और कैसा सिर के बल पर गिरा। सो ज्ञान का और खास करके हम जैसे लोगों के लिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि ज्ञान का अभिमान, किस ज्ञान का अभिमान हम लोग करें, क्योंकि जो ज्ञान हमारे अंदर है क्या वो ज्ञान हमारा है? जो भी वेदव्यास मुनि ने लिखा वो हमने पढ़ा, तो लिखने वाले वेदव्यास, समझाने वाले कोई गुरु, और जिनके बारे में, कृष्ण के बारे में वो भी कोई अलग, तो सब कुछ तो पराया है। लिखने वाले दूसरे हैं, समझाने वाले दूसरे हैं, जिसकी लीला है वो भी दूसरे हैं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि बस ये सब हमारा है और हम अभिमान करते रहते हैं। सो ज्ञान का अभिमान बहुत कड़ा अभिमान है। सो पूरा विद्वान हम, उस तोते ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान था, लेकिन मुझे उस विद्वत्ता का, उस ज्ञान का अभिमान हो गया। और फिर अब जब अभिमान हुआ ना, तो अपराध तो होना है। अभिमान जो ना अपराध कराता है। मैं आपको एक बहुत बड़ा दृष्टांत दूं ज्ञान के अभिमान का। हमारे पूर्व में ज्ञान का अभिमान रावण को था। रावण कहते ना, रावण में अभिमान था। तो रावण को किसका अभिमान था? रावण को ज्ञान का अभिमान था। हनुमान जी ने कितना समझाने का प्रयास किया है? अंगद जी ने कितना समझाया, माल्यवंत ने कितना समझाया, उनके पुत्र प्रहस्त ने कितना समझाया, मंदोदरी ने कितना समझाया, लेकिन ज्ञान का अभिमान। सो कहते हैं कि उस ज्ञान के अभिमान के कारण, अब तोता अपनी कथा सुना रहा है, वो तोता कहता है कि ज्ञान के अभिमान के कारण राग द्वेषेण विद्वत्सु गुणवत्स समिमत्सरी। ज्ञान के अभिमान के कारण मेरे अंदर राग और द्वेष प्रकट हो गया, और विद्वत्सु और अन्य विद्वानों के प्रति, विद्वत्सु गुण, अन्य विद्वानों के गुणों में भी स्व में मत्सरी, में ईर्षा भाव प्रकट करने लगा। होता है ऐसा, जब हमारे अंदर ये कीड़ा आ जाता है ना, तो हम दूसरों में खोट ढूंढते हैं, हम दूसरों में गलतियां खोजने लगते हैं। एक बात समझ लीजिएगा, चाहे आप कितने भी महान हो, दूसरों में गलती दिखाई देती हैं, इसका अर्थ हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभिमान है। दैट्स ऑल। फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। कई बार हम लोग नहीं चर्चा होती है, अरे वो तो केवल 4 माला ही जप करता है, वो तो इतना दिन हो गया 4 माला, हम 16 माला। ये अभिमान नहीं तो और क्या है? अपने 16 माला जाप करने का अभिमान है। आप ये समझो, इस दुनिया में संघर्ष चल रहा है, करोड़ों जीव मांस खाते, मदिरा पीते हैं, और ऐसे माया के साथ संघर्ष करते हुए जीव 4 माला तो जाप कर रहा है, एटलीस्ट 4 माला तो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो भजन साधन कर रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव पासा नहीं देखते, हम केवल नेगेटिव। और इसका कारण राग और द्वेष, और कुछ जो हम कर रहे हैं उसका अभिमान है। और ये अभिमान ही अपराध पैदा करा। अभिमान आया तो सीधा अपराध होना है। सो राग द्वेष ज्ञान के अभिमान के कारण उस तोते ने कहा, मुझे राग और द्वेष हुआ, और विद्वत्सु गुण, विद्वानों के गुणों में मैं दोष देखने लगा। कुछ लोगों का होता है कि गुणों में दोष देखते हैं, उससे जो ऊपर होते हैं महान, वो गुणों में गुण और दोषों में दोष। लेकिन भागवत में कहा, जो किसी के दोष में भी गुण देखे ना, उसे महात्मा कहा जाता है। महात्मा की डेफिनेशन क्या है? दूसरों के दोष में भी गुण को देखना, वो है महात्मा। और दूसरों के गुण में भी दोष देखते हैं, वो दुरात्मा है। ये तोते की ये कहानी है, और हम इसमें हमारा जीवन मैच करके देखें। सो मत्सरी, मैं मत्सरता कर, मत्सरी, आप पहली लाइन का अंतिम शब्द, वो तोता कहता है
कि मैं दूसरों के साथ मत्सरता करने लगा। मत्सरता माने बिना कोई वजह दूसरों की ईर्ष्या, बिना कोई वजह। अब वो सामने वाले ने कुछ छंछेड़ा नहीं है, वो अपना जीवन जी रहा है, लेकिन बिना वजह मैं उस पर कमेंट करता, बिना वजह उनको छंछेड़ता, बिना वजह मैं उस पर टीका टिप्पणी करता और बिना वजह में उससे ईर्ष्या द्वेष रखता। इसे मत्सरता कहते हैं। जैसे मच्छर, हमने मच्छर का क्या बिगाड़ा, लेकिन मच्छर हमारे ऊपर आकर बैठता है और बैठकर खून पी जाए ये भी तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसे खून पीता है कि 2 घंटे तक खुजाते रहते हैं और फिर क्या क्या हो न जाने हो जाता है। ये है मत्सरता। तो कहते हैं मेरे अंदर मत्सरता आ गई और फिर काले नाहम ततः प्रेत्य प्राप्य लोक जुगुप्सिता। अब एक श्लोक में ही ये अपनी कहानी खत्म कर रहे हैं। फिर मैं जीवन भर तक मत्सरता और ईर्ष्या लोगों से करता रहा, मैंने बड़ी ईर्ष्या की। और काले न अहम तत, और बहुत समय बीत गया और जैसे नेचुरली डेथ होती है वैसे मेरी मृत्यु हो गई। और जीवन भर तक मैंने ईर्ष्या की थी, इसलिए प्राप्य लोका जुगुप्सितम, इसलिए मैं ऐसे लोक को प्राप्त हुआ जो जुगुप्सित है, जो निंदनीय है, अर्थात मैं नरक लोक में गया। तोते ने कहा मैं नरक लोक में गया और यमराज के दूतों ने मुझे जो पीटा है, जो पीटा है कि तू निंदा कर रहा था, तू ईर्ष्या कर रहा था, ये ले धोखे से मुझे मारा, डंडे से मुझे मारा। ये सारी बातें यहाँ पर छिपी हुई है। और फिर क्या हुआ, मैं जुगुप्सितान लोक में गया और फिर आगे सो अह किर कुले भुवम सदगुरा वती निंदक। और अधिक तो क्या कहूँ, मैंने मेरे गुरु की निंदा की थी। बाकी सब की निंदा तो मैंने की, लेकिन विद्वत्ता के कारण, ऐसा आजकल होता है, जिस गुरु की कृपा से हम कुछ बोलना सीखे, पढ़ना सीखे, महामंत्र जाप करना सीखे, और फिर 2-5 श्लोक आ गए तो फिर उस गुरु की ही निंदा शुरू करते हैं कि उनको कुछ आता नहीं है, वो कुछ मर जाए, कट जाए। लेकिन जीवन में जिनसे कुछ थोड़ा भी हमें प्राप्त हुआ है ना, उनका उपकार कभी ना भूले। ये होती है खानदानी, ये होती है महानता। लेकिन छोटे कलेजे वाले ये सब कौन याद रखता है, कौन जानता है? जीवन में किसी का थोड़ा भी किया हुआ उपकार मरते दम तक नहीं भूलना चाहिए और उस उपकार के बदले को चुकाने का प्रयास करना चाहिए। खैर, सो अहिर कुले भुवम और सदगुना वती निंदक, मैंने सदगुरु की निंदा की और इस प्रकार से मैं ये हुआ। और फिर मैं क्या हुआ, मैं इस संसार में, इस लोक में आया और मुझे ये तोते का शरीर मिला। ये तोते का शरीर मुझे प्राप्त हुआ, मैं शुक बना और तोता बनकर मैं मेरे माता पिता, तोते में भी होता ही है ना, माँ होती है, बाप होती है, तोता तोती सब कुछ, वहाँ भी लीला तो चलती है। लेकिन क्या कहते हैं दूसरी लाइन में, काले धर्माणि दुष्कर्मा, मैंने बहुत बुरे कर्म किए थे, बहुत बुरे कर्म किए थे। ये गुरु की निंदा और फिर लोगों की निंदा और ईर्ष्या, मैंने काले धर्मा अति दुष्कर्मा, मैंने बहुत दुष्कर्म किए थे, इसलिए मैं तोता तो बना, लेकिन तोते के शरीर में भी पितृभ्याम च वियोजित, मेरे माता पिता के साथ वियोग हो गया। पितृभ्याम च वियोजित, मेरे माँ बाप के साथ मेरा वियोग हो गया, अर्थात मेरे माता पिता मर गए और मैं अकेला हो गया। देखिए, हमारे जीवन में जो भी दुर्घटना घटती है वो हमारे कर्म का फल है, ये हमें समझना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ बुरा किया होगा, तब जाकर तो तोते के शरीर में भी ऐसा हुआ कि माता पिता का विरह हो गया। छोटी अवस्था में ही इनके माता पिता मर गए और जिस दिन माता पिता मरे तो इस बेचारे तोते का बच्चा ही था, ये तो भोजन नहीं, कुछ नहीं, और मार्ग के किनारे बैठे बैठे ये रो रहा था, कल्पांत कर रहा था। लेकिन एक अच्छा काम हो गया, एक अच्छा काम हो गया, और वह काम क्या हुआ, किसी साधु की नजर में चढ़ गया। वो तो साधु साधु होता है,
साधु की नजर में कोई चढ़ गया ना, उसका उद्धार निश्चित है। अब ये तो तोता, अब इसने पूर्व जन्म में कितना पाप किया, क्या किया, माँ बाप मर गए, रोड पर मार्ग पर कल्पांत कर रहा था, और उसी समय वे आगे कहता है, ये अगले श्लोक में अपनी दुखी दास्तान सुनाते हुए ये तोता कहता है, निदाधे द्वम निसंतप्त आनी तो ऋषि पुंगवे। कहता है एक दिन मैं रोते हुए वहां पर पड़ा था, और उस समय ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, बिल्कुल सूर्य तप्त था, आकाश में माथा फाड़ दे, सिर फाड़ दे, इतनी गर्मी थी, और मैं मार्ग पर भूखा प्यासा पड़ा हुआ था, कल्पांत कर रहा था। और आनी तो उस समय उसी स्थान पर ऋषि पुंगवे, ऋषि तो है लेकिन ऋषि पुंगव, ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ उत्तम ऋषि मुनि, भगवान के उत्तम शुद्ध भक्त उस मार्ग से जा रहे थे, और उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। और उन्होंने क्या किया कि इसके माँ बाप बेचारे मर गए हैं, वहीं पर पड़े थे मरे हुए, मर गए हैं, ये तोते का बच्चा अकेला है, ये बेचारा कैसे जिएगा जब तक ये बड़ा ना हो जाए, चलो इसे हम अपने आश्रम में लेकर जाते हैं। उन ऋषि मुनियों ने तोते को उठाया और अपने आश्रम में लेकर गए हैं। मैं तो यही कहता हूँ ईश्वर से कि तोता भी बने न तो ऋषि मुनि के घर का तोता बने हैं। हमारे ठाकुर भक्ति विनोद ने क्या गाया, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, मानस देह गेह जो कीचु मोर, अर्पिलु तू या पदे नंद किशोर। जन्मो बिमोये इच्छा या जदि तोर, भक्त गृहे जानी जन्म हवु मोर। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि प्रभु चींटी बनाना होना मुबारक, मुझे दूसरे जन्म में चींटी और मकोड़ा बनाना होना कोई बात नहीं, मुझे चींटी बना देना, मुझे और कोई बड़ा जन्म नहीं चाहिए, लेकिन वो चींटी भी मैं किसी भक्त के घर पर बनूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्योंकि उस भक्त के घर पर कीर्तन होगा, मैं कीर्तन सुनूंगा, उस भक्त के घर पर भक्त प्रसाद खाएंगे, उनका फेंका हुआ उच्चिष्ट महाप्रसाद खाऊंगा और जीवन को धन्य करूंगा। जैसे तैसे साधु के साथ मिलने से कल्याण निश्चित है। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, साधु से मिल कारज हानि, साधु से मिलने में कारज की हानि कभी हो ही नहीं सकती। अब साधु की दृष्टि तोते के ऊपर गई, और आनी तो ऋषि पुंगवे, और ऋषि मुनि श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि मुनि उस तोते को अपने साथ लेकर आए और अपने आश्रम में लाए, और आश्रम में पातित पंजरस्तो हम, अहम माने मुझे, पंजर, पंजर माने पिंजरा। देखिए पिंजरे को संस्कृत में पंजर कहते हैं, ये पंजरी प्रसाद नहीं है, तुम बता बजा पंजरी पंजरी न करता, ये पंजर माने पिंजरा। तो पिंजर, अहम पंजरस्थ पातित, अर्थात मैं छोटा बच्चा था, मैं कहीं उड़ न जाऊं, मैं कहीं मेरा हाथ पांव कट न जाए, कोई गलत हरकत न करूं, इसलिए बेचारे साधुओं ने ऋषि मुनियों ने मुझे एक पिंजरे में रख दिया और भोजन पानी सब कुछ देने लगे। और फिर अहम आश्रम मेहद आश्रय, ये बहुत अच्छी बात। और मुझे जिस कमरे में रखा गया ना, उसमें बहुत साधु के बच्चे रहते थे। महद आश्रय, महत माने कोई महताम, महत संत साधु के आश्रय में, उसके कमरे में मुझे रखा गया, ये तोता कहता है। और फिर अब साधु के वहाँ तो क्या होता है, तो कहते हैं ये तोता अपनी दास्तान कहता है कि आवर तयद भ्यो गीता नाम आद्यम अध्याय आदरात। अब तोता का ये फर्स्ट डे था, रात को वो सो गया खा पी कर, और सुबह जब तोता जगा तो ये तोता कहता है कि आदरात
उन ऋषि मुनि के बच्चों ने, આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને આદર્યું, શું આદર્યું? आदरी उन्होंने, क्या आदरी? तो कहते हैं आवर्तयद अभ्य गीता नाम, श्रीमद् भगवत गीता नाम आद्य, आद्य माने प्रथम, आद्य शब्द को याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे श्लोक में ये शब्द आएगा। सो आद्य माने प्रथम, भगवत गीता नाम, भगवत गीता के आद्यम माने प्रथम, अध्यायम आदरात, मतलब भगवत गीता का पहला अध्याय आदरा आदर मतलब आदरा, आदरा माने शुरू किया। तो उन ऋषि मुनि के बच्चों ने, मैं तो पिंजरे में बंद था, वो तोता कहता है, लेकिन ऋषि मुनियों के बच्चों ने भगवत गीता का पहला प्रथम अध्याय बोलना शुरू किया और बोलते गए। धृतराष्ट्र उवाच, मेरे पास समय कम है तो मुझे बुलवाना था पूरा अध्याय, 42 श्लोक है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाशैव किम कुर्वत। अब ऋषि मुनि के बच्चे जो बोलते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है। वो वेदों के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, बिल्कुल वातावरण पवित्र हो जाता है। तो श्रुतवा, अब देखो दूसरी लाइन में वो तोता कहता है कि मैं तो पिंजरे में था और मैं तो खा पी कर माल मसाला मार रहा था, लेकिन ये ऋषि मुनि के श्रुतवा ऋषि कुमारेभ्य, भ्य माने बहुत सारे ऋषि के बच्चे, तो श्रुतवा ऋषि कुमारेभ्य पाठम चाकरम वम मुहु, और एक बार नहीं, ये ऋषियों के बच्चे ले देकर मुहु माने बारंबार भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ कर रहे थे। दूसरा तीसरा अध्याय नहीं, क्योंकि ये बच्चे थे ना, इसलिए बच्चों को ये बताया गया था कि 1 महीने तक ये पहला अध्याय पढ़ना है, इसलिए बच्चे पहला अध्याय पढ़ते थे। तो ये बारंबार गीता का प्रथम अध्याय पढ़ते थे और ये पढ़ते थे। मुझे तो तोता कहते हैं, मुझे तो कोई काम धंधा नहीं ना, मैं तो कोई धंधा बिजनेस वाला नहीं, मुझे तो खाना पीना मिल जाता और पिंजरे में बैठे रहना पड़ता। तो ये लोग जो गीता का प्रथम अध्याय बोलते थे, वो पूरा प्रथम अध्याय मैं भी उनके साथ बोलने लगा। मुझे कोई काम धंधा नहीं, मैं भी शुरू, धर्म तेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता, तोता जैसे बोलता है, संवेता युत्सव। भाई अपना एक श्रोता भी तोता है, हाँ भाई, केवल मनुष्य कथा नहीं सुनते, तोते भी सुनता है। अमित नारायण कभी लाइएगा उस तोते को स्क्रीन पर। बिल्कुल वो तोता, मुझे तो बहुत वीडियो भेजते हैं, वो तोता कथा ये भी सुन रहा होगा, और फिर घर वाले जब हमारी कथा चलती है और घर वाले कुछ डिस्टर्ब करते हैं तो डांटता है, वो घर वालों को डांटता है, कथा चल रही है, चुप, डिस्टर्ब नहीं, कथा सुनने दो। पता नहीं इस कथा में क्या समझ में आ रहा है। खैर, तो तोते में ये शक्ति होती है। तो श्रुत्वा ऋषि कुमारेभ्य पाठम चाकरम मुहु, वो बार बार भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करते और मैं भी उसके साथ पाठ करने लगा। और पाठ करते करते तोता का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है। पूरे गीता का पहला अध्याय तोते को बाय हार्ट हो गया, याद हो गया। अब बच्चे, ऋषि मुनि के बच्चे तो सो जाते, वो तो थक जाते, तोता थोड़ी थकता है। ये तो रात को दिन को बस वही रटन, वही भगवत गीता का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता बोलता रहता। अब यहाँ पर ऋषि मुनियों के आश्रम में इस तोते को गीता का प्रथम अध्याय बाय हार्ट हो गया। और अब क्या कहते हैं, अब आगे कहते हैं, अब अच्छे दिन ज़्यादा थोड़ी रहने वाला है। अब देखो क्या प्रॉब्लम हुई। एतस्मिन, इस प्रकार से सब कुछ ठीक से चल रहा था। तोता कहता है इस प्रकार एतस्मिन सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन अंतरे, इस बीच में एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? एतस्मिन अंतरे कश्चित, इस बीच में एक समय की बात, कश्चित माने कोई वाघगुरी, गुरी माने कोई बहेलिया माने पक्षियों को पकड़ने वाला होता है ना, शिकारी, कोई बहेलिया एक दिन ऋषि मुनि के आश्रम में आया और चोर कर्म कृत, और बेचारे ऋषि मुनि के बच्चे सो रहे थे, सब लोग रात को सो रहे थे, और बहेलिया आश्रम में आकर मेरी चोरी करके चला गया। अब मैं इतना अच्छा खासा खा पी कर मौज मार रहा था, रोज गीता के प्रथम अध्याय का पाठ कर रहा था, लेकिन ये चोर साला मुझे चोरी करके चला गया। और ये लेकर चला गया चोर, और फिर
आगे दूसरी लाइन में माम हित त्रिधा क्रीणा, और क्रीणा माने मुझे बेच दिया। बेच दिया तो ये जो देवी खड़ी है वेश्या गणिका, अब तो समझना, ये देवी ने मुझे खरीद लिया। वो जो बहेलिये ने जो मुझे बेचा, तो ये गणिका ने, ये देवी ने मुझे खरीद लिया। अब मुझे खरीद कर मुझे यहाँ टांग दिया, लेकिन मेरा अभ्यास जो ऋषि मुनियों के वहाँ था गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ने का, तो मैं रोज पढ़ता रहता हूँ, मैं रोज गाते रहता हूँ। और मैं जब गीता का प्रथम अध्याय गाता हूँ तो ये भी गुनगुनाती हैं। और इस गीता के प्रथम अध्याय को गाने से इस वेश्या का, इस गणिका का भी हृदय पवित्र हो गया। और इतना ही नहीं, बेल बने हुए उस सुशर्मा को अपना पुण्य दान किया तो 84 के चक्र से भी मुक्त हो गया। कितनी बड़ी रोन निकाली भगवान विष्णु कितनी बड़ी लाइन निकाली, कितने कितने जन्म और कितने, तो कितनी मतलब कितने लोगों का उद्धार हुआ इस प्रसंग में हम लोग देख सकते हैं कि इसे सुन पढ़कर। तो अब इस प्रकार से कहा, और तोता चुप हो गया, बोले मैं प्रजल्प नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा ऐसे संसारिक बात नहीं करता हूँ, मैं केवल गीता पढ़ता हूँ। तोता चुप हो गया और ये दोनों समझ गए। और अब ये कथा मूल रूप से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं। तो अब भगवान विष्णु की बारी आई। भगवान विष्णु कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी लक्ष्मी अध्यायो अयम पूरा आमना तो येन पाप नो दयम। सो पूरा इस प्रथम अध्याय, पूर्व काल में इस प्रथम अध्याय का इस प्रकार से अभ्यास किया था और जिसमें अपने पापों को दूर कर दिया। किसने? तो पूताम तरात्मा ये नासो मोचित द्विजोत्तम। सो इस प्रकार गणिका का भी हृदय अंतकरण शुद्ध हुआ, उस तोते का अंतकरण शुद्ध हुआ और सुशर्मा ब्राह्मण का भी अंतकरण शुद्ध हुआ। और फिर एवं मन्योन्यमाभाष्य तन महात्म्यम प्रशस्य च तेज पंतो निशम धीरा मुक्तिम गेहे प्रपेदिरे। ये प्रसंग के बाद सुशर्मा ब्राह्मण भजन कीर्तन तो करता था, लेकिन ये गीता के प्रथम अध्याय की बात उनको पता नहीं थी। जब तोते से सुनी तो वो भी घर जाकर गीता का प्रथम अध्याय का पाठ करने लगा। ये वेश्या भी प्रथम अध्याय का पाठ, और तोता तो करता ही था। तो ये तीनों यहाँ पर लिखा है कि गीता महात्म्य प्रशंस्यश्च, भगवत गीता के प्रथम अध्याय की महिमा को सुनकर ये तेजवान हो गए। और फिर मुक्तिम गेहे प्रपेदिरे, इन तीनों की मुक्ति हो गई और ये तीनों हमारे धाम वैकुंठ में आ गए। देवी ये तीन देख रहे हो ना, वो तीनों देखो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर, ये वही है। भगवान ने लक्ष्मी जी को दिखाया, ये देखो ये वही जिसकी कथा हमने अभी मांडी थी। और फिर अंत में भगवान विष्णु कंक्लूजन, ये समझ, ये लास्ट श्लोक है, इसको थोड़ा समझना होगा, ये ध्यान से देखिएगा। तस्मात्, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं तस्मात्। ये पूरी कथा सुनाने के बाद भगवान कंक्लूजन, सार दे रहे हैं कि हे लक्ष्मी, देयरफॉर, तस्मात्, इसलिए, अध्यायम, अध्यायम आद्यम, आद्यम माने प्रथम, मैंने पहले ही कहा प्रथम, तो अध्यायम आद्यम माने प्रथम अध्याय का, यह माने जो व्यक्ति, तो जो व्यक्ति आद्यम अध्यायम, जो व्यक्ति भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ते, सबसे पहले क्या कहते हैं? पढ़ते, पढ़ता है। आप श्लोक पहले समझ लीजिए, तो आपको नोट करना ही होगा, ये श्लोक आपको समझना होगा। तस्मात्, इसलिए, अध्यायम आद्यम, आद्य माने प्रथम अध्याय का, यह माने जो व्यक्ति पढ़ते, पढ़ता है ना, प्रथम अध्याय को पढ़ता है, तो ये एक हो गया, पढ़ता है। दूसरा श्रुणुते, चलो पढ़ नहीं सकता है, सुन तो सकता है, तो पढ़ता है या फिर सुनता है, श्रुणुते। चलो भाई सुन भी, ऑफिस में बैठा है, न पढ़ सकता है न सुन सकता है, तो जो व्यक्ति इस गीता के प्रथम अध्याय को स्मरेत, स्मरण करता है, या फिर चौथा, दूसरी लाइन में कहते हैं, या फिर हे देवी लक्ष्मी,
जो व्यक्ति भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय को अभ्यसेत, अभ्यास करता है, ये सबसे अच्छी बात है, अभ्यास करता है, तो तस्य, देखिए जो व्यक्ति, अब 4 चीज हो गई ना, भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ना, सुनना, स्मरण करना और अभ्यास करना, ये करता है, तो तस्य उसको न भवेद, नहीं होगी, तस्य न भवेद, नहीं होगी, क्या नहीं होगी, भवाम बोधि दुरुत्तर, उसको इस भवसागर को पार करके मेरे धाम वैकुंठ में आने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अर्थात दूसरे शब्दों में भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ, श्रवण, स्मरण और अभ्यास करने वाले को, अभ्यास करने वाला इसी जन्म में मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाए। अरे एक तोता यदि गीता का प्रथम अध्याय पढ़े और वैकुंठ प्राप्त करे, हम तोते तो नहीं है, भले तोते जैसा टी शर्ट अमित नारायण ने भले पहना है, भले कुर्ता उन्होंने तोता जैसा पहना है, लेकिन वो तोता तो नहीं है। हम मनुष्य, तोता यदि पढ़े तो वैकुंठ पा जाए, तो हम तो मनुष्य हैं। एक गणिका, एक नृत्यांगना, एक नर्तकी यदि इस भगवत गीता का पाठ करे और भगवान वैकुंठ को प्राप्त करे, तो हम तो मनुष्य हैं भक्तों। सो अवश्य श्रीमद् भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय का पाठ हम सबको करना चाहिए और हमारे जीवन को हमें पवित्र बनाना चाहिए। आइए हम सब श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास, मैंने आपको वादा किया था कि भगवत गीता के अंदर क्या है, ये तो बाहर का मसाला हुआ, थोड़ा सा प्रथम अध्याय के अंदर की बात मैं आपको कर दूं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय को 5 भागों में बांटा जाए। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में ये 5 वस्तु है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन एक, दूसरा अशुभ लक्षण, तीसरा अनिश्चितता, चौथा भ्रम और 5वां नया मोड़। अब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता में प्रथम श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक धृतराष्ट्र और दुर्योधन के विषय में है। ये प्रथम अध्याय की बात हो रही है। अब दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय तो अब जब ये मांडेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी तो प्रथम हम कंप्लीट करें। दूसरा, गीता के 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक अशुभ लक्षण का वर्णन हुआ है। भगवत गीता के 21वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक, ये प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक अनिश्चितता का वर्णन किया गया है, अनिश्चितता। और फिर 28, 29 और 3, इन 3 श्लोक में भ्रम का वर्णन किया गया है। और फिर 31 से लेकर 42 श्लोक में नया मोड़, जीवन का एक नया मोड़, एक नया पहलू, इसका वर्णन किया गया। तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय को इन 5 वस्तु में श्लोकों के अनुसार बांटा गया। अब हम आगे देखें, हमने धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये कल सुन लिया, परसों। गत सत्र में हमने अशुभ लक्षण भी सुन लिए, किस प्रकार से अशुभ लक्षण, 13 से 20 श्लोक तक। अब 21 से 27 श्लोक में अनिश्चितता का वर्णन किया गया है। अनिश्चितता, इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। आप सब जानते हैं कि अर्जुन युद्ध करने के लिए पूर्ण तैयार था। अर्जुन बख्तर पहन चुका था, बिल्कुल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। अर्जुन धनुष बाण धारण कर चुका था। अर्जुन रथ लेकर निकल चुके थे। युद्ध का बिगुल बज चुका था, शंख फूंके जा चुके थे। और उसी समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल क्षत्रिय मुद्रा में, वीर मुद्रा में ऑर्डर दिया कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाकर खड़ा करो, ताकि मैं देखूं यावत देता निरीक्षेहम युद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से कौन कौन मेरे सामने आए हैं मैं देखूं।
तो यहां तक अर्जुन क्लियर था बिल्कुल। अब यहां पर अर्जुन से एक गुण हमें लेना है। अब देखिए, हमें तो सार सार ग्रहण विस्तार से तो फिर कभी मौका मिले। इस प्रसंग में 21 से 27 श्लोक में, ये 21वें श्लोक है, सैन्य उभय और मध्य, और फिर इसमें ये वर्णन है। तो इन 6-7 श्लोकों से हमें ये सीखना है कि अर्जुन की एक महानता। अर्जुन की क्या महानता? दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, शंख फूंके जा चुके हैं, और बस रणभूमि में तो क्या मारो काटो की ध्वनि होती है। सब लोग अपने लिए सोचते हैं कैसे सुरक्षा हो, कैसे मारे, कैसे काटे। लेकिन ऐसी तनावपूर्ण परिस्थिति में भी अर्जुन विचार करने का टाइम लेते थे। ऐसी तनावपूर्ण परिस्थिति में भी अर्जुन सोचते थे, ये पकड़ लीजिए भक्तों, जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा क्या है ना, हमारे जीवन में जो तनाव आता है ना, तो हमारा हैंग हो जाता है। जैसे कंप्यूटर कभी हैंग होता है ना, मोबाइल कभी हैंग हो जाता है। हमारे जीवन में जब तनावपूर्ण परिस्थिति आती है तो ये मन बुद्धि ये सब कुछ काम करना बंद कर देता है। या फिर दूसरा क्या होता है, हम क्रोध करने लगते हैं, बरसने लगते हैं। लेकिन अर्जुन से ये सीखे कि चाहे शंख फूके जा चुके थे, करोड़ों लोग खड़े थे, युद्ध मारो काटो रणभूमि, लेकिन उस स्थिति में भी अर्जुन बिल्कुल शांति से सोच रहा था और बिल्कुल टाइमिंग लेकर क्या करना, कैसे करना। भक्तों, ये है ना, ये मनुष्य का बड़ा गुण, ये लीडर का बहुत बड़ा गुण है। देखिए, मैं कुछ दिन पहले ये कह रहा था हमारे बच्चों को, हमारे जो टीम मेंबर है, एक बार मीटिंग हुई थी तो, कि यदि किसी व्यक्ति को सिलेक्ट करना है अपनी टीम में, तो अब ज़्यादा क्या पूछोगे, किसी को आप झांक कर तो देख नहीं सकते। लेकिन किसी भी व्यक्ति को परखना है तो ये तो शास्त्र में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परचियो चारी। किसी भी व्यक्ति की परख जो है विकट परिस्थिति में होती है। जीवन में जब तनावपूर्ण परिस्थिति हो, जब प्रॉब्लमेटिक परिस्थिति हो, और उस समय में हमारा स्वभाव कैसा है, उस समय में हमारा बोलने का, चलने का तौर तरीका क्या है, वो हमारी सच्ची पहचान है। हम वो है, हम ये नहीं है जो अभी स्माइल देकर बैठे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि बस देवता ही में आकर। हमारी वास्तविक पहचान क्या है, ये रोज पहचान नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल, आपत्ति का काल जब आए तब परीक्षा होती है। तो अर्जुन इसमें खरे उतरे। अर्जुन आपत्ति का काल मतलब ये सब कुछ था, उस समय अर्जुन बिल्कुल शांत और बिल्कुल मैं देखूं क्या करना है, कैसे लेना है, किसको पहले उठाना है, उड़ाना है, ये बिल्कुल अर्जुन का जो माइंड जो था बिल्कुल सेट था, वो तितर भीतर नहीं था। अब तक तो ये था। अब क्या हुआ, अब शिल प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, पहले ये हम देख लेते हैं। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेक जिम्मेदारियां तथा आवश्यक मुद्दे होते हैं, परंतु हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को दांव पर लगाकर उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ी बात यदि इस पर आप विचार करो तो भक्तों, ऐसे सूत्रों को है ना बिल्कुल गले में टांग देना चाहिए। ये छोटे छोटे सूत्र भगवत गीता के हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े काम में आते हैं। हमारे जीवन में अनेक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या आवश्यक मुद्दे होते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी, वो आवश्यक मुद्दे को सुलटाने में हमारे आध्यात्मिक जीवन को कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन यदि लड़खड़ाया तो भौतिक जीवन फेल। हम लोग, हमारे पैसे लॉस हो गए, हमें किसी ने डांट दिया, किसी से झगड़ा हो गया, तो हम लोग स्टेबल रहेंगे आध्यात्मिक जीवन के कारण, हमारी साधना, हमारी भक्ति, ये श्रवण कीर्तन कथा के कारण।
यदि हम भौतिक वस्तु को सुलटाने के लिए आध्यात्मिक पहलू को छोड़ दिए तो न आध्यात्मिकता के रहेंगे न भौतिक के रहेंगे, बिल्कुल जीवन तितर भीतर हो जाएगा। इसलिए एक बहुत सुंदर सूत्र दिया गया कि भौतिक जीवन को प्रॉब्लम को सुलटाने के लिए आध्यात्मिक जीवन को दाव पर मत लगाइए, नहीं तो न तो भौतिक जीवन का प्रॉब्लम सुलटेगा न आध्यात्मिक जीवन का ये होगा। और जब हम कहते हैं कि चाहे भौतिक जितनी भी आपको परेशानियां हो, आप अध्यात्म में अग्रसर होइए, तब दुनिया के लोग क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद निवेदन करते हैं, ये सब प्रभुपाद जी के चुने हुए मोती हैं कि जब भी अध्यात्म संबंधी विषयों की चर्चा होती है तो आधुनिक मनुष्य, एडवांस जो आजकल का टेक्नोलॉजी वाला मनुष्य, मतलब आधुनिक माने फेसबुक यूट्यूब वाला आदमी, जब भी अध्यात्म संबंधी विषयों की चर्चा होती है तो आधुनिक मनुष्य अपनी पुरानी बीमारी कि भाई जी समय नहीं मिलता, इसका बहाना बनाने लगता है। अर्थात अध्यात्म के लिए किसी के पास समय नहीं है और इसलिए गधे और बैल की तरह भौतिक सॉल्यूशन के पीछे पड़े रहते हैं जो कभी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। भौतिक मैटर का सॉल्यूशन केवल अध्यात्मता में है, इसलिए हमें अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हुआ भगवत गीता के प्रथम अध्याय में 21वें श्लोक से 27वें श्लोक तक, ये 6-7 श्लोकों का सार। अब आइए अब आगे भगवत गीता में 28वें श्लोक से लेकर 30वें, प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक वर्णन है भ्रम, भ्रम का वर्णन। अब तक पहले अर्जुन ठीक था, अब अर्जुन का यूटर्न लग रहा है, अब अर्जुन के अंदर भ्रम पैदा। ये देखिए एक बात समझ लीजिए, अर्जुन तो एक पासा है ना? एक इंस्ट्रूमेंट है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी सारार्थ दर्शनी में लिखा कि अर्जुन भगवान का नित्य धाम का नित्य पार्षद है। अर्जुन जी को स्वप्न में भी भ्रम नहीं हो सकता, मोह नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भ्रम में डाला हम लोगों के भ्रम को मिटाने के लिए। अर्जुन को कहां भ्रम था, ये हमारे भ्रम को मिटाने के लिए कृष्ण ने अपने सखा को भ्रम में डाला और उस एक बंदे को भ्रम में डालकर करोड़ों लोगों के भ्रम को दूर कर दिया भगवान कृष्ण ने। लेकिन हमारे लिए तो समझने लायक तो ये बातें हैं, समझने के लिए तो समझना ही होगा कि अर्जुन को भ्रम हुआ, फिर उसका क्या हुआ, यदि हमारे जीवन में होगा। गीता इस प्रकार का ग्रंथ है और सच कहें तो कोई अच्छे गुरु के चरणों में बैठकर इसे पढ़ें तो बड़ा आनंद आ जाए। सो भ्रम, गीता के 28वें श्लोक से लेकर 30, 28, 29, 30 इन श्लोकों में भ्रम का वर्णन है। युद्ध के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा मृत्यु को निकट देखकर अर्जुन अपनी परिस्थिति का विश्लेषण करने लगे और आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में उनकी अनिश्चितता गहराने लगी। अर्जुन में आध्यात्मिक दृष्टि नहीं थी और आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में अर्जुन की अनिश्चितता गहराने लगी और अर्जुन का दिमाग भ्रमित होने लगा। अर्जुन भ्रमित होने लगे, भ्रम उत्पन्न हो गया कि हो ये तो मेरे अपने हैं, इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा, भीख मांग लूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। हमारे जीवन में भी भ्रम पैदा होता है, इसका कारण क्या है? भगवत गीता के इन श्लोकों का सहारा लेकर यदि आपको सूत्र प्रदान करूं तो इसका कारण ये है। ये पूरा जैसे आप लोग बनाते हैं ना, थोड़ा सा, जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, अर्थात जब व्यक्ति को अध्यात्म ज्ञान, कौन सा ज्ञान नहीं होता? सबसे पहले तो केवल यही देखो, मैं पूरा नहीं दिखाना है, ये देखिए पहले, ये आधा पार्ट ही देखिएगा। यस, जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, किसका ज्ञान नहीं होता? तो कहते हैं अपनी आध्यात्मिक पहचान का। अपनी आध्यात्मिक पहचान मान ले व्यक्ति अपने आप को जब तक मैं आत्मा हूँ,
मैं दास हूँ, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। और फिर अपनी आध्यात्मिक पहचान के साथ परमेश्वर के साथ उनका संबंध क्या है। देखिए, जानने लायक ये वस्तु है। पहले अपनी आध्यात्मिक पहचान जाने और फिर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, और फिर ये भी महत्वपूर्ण है कि ये संसार किस उद्देश्य से बनाया गया है। जब तक व्यक्ति को ये सारा ज्ञान नहीं होगा कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये संसार बनाने का मकसद क्या है, मेरा संसार में आने का मकसद क्या है, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो आप राइट में देखिए तो जीवन की चुनौती, जीवन में चुनौतियां आने पर निश्चित ही हम लोग विचलित हो जाएंगे और हम हताश हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जीवन में जब चुनौतियां आती हैं हम विचलित और हताश क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी आध्यात्मिक पहचान नहीं है। दूसरा, परमेश्वर के साथ हम संबंध भूल चुके हैं। तीसरा, संसार का उद्देश्य हम भूल चुके हैं, और इसलिए हमारे जीवन में चुनौतियां आने पर हम विचलित हो जाते हैं, हम लोग हताश हो जाते हैं। सो इस प्रकार से, और फिर आगे अंत में भगवत गीता के 31 से लेकर 42 तक, गीता के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक से 42वें श्लोक तक है नया मोड़, टर्निंग पॉइंट, इंग्लिश में टर्निंग पॉइंट कहते हैं या। सो नया मोड़ 31वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक। इस 31 से 42 में क्या हुआ? अर्जुन युद्ध से विमुख होने के लिए अपने निर्णय को सही साबित करने का प्रयत्न करने लगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तर्क देने लगे कि युद्ध नहीं करने का जो मेरा निर्णय है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहला तर्क क्या था? अब देखिए, लौकिक दृष्टि से देखें ना तो अर्जुन का तर्क बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो अर्जुन का तर्क ठीक नहीं है। क्या तर्क था अर्जुन का? इतने सारे सैनिकों की हत्या होगी इस महाभारत में, 18 अक्षौणी सेना जो भाग ले रखी है, इतने सारे सैनिकों की हत्या होगी, वो क्रूर और निर्दयी होगी हमारे लिए, ये ठीक नहीं है। ये अर्जुन का तर्क था, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना है। दूसरा तर्क, अपने बंधु बांधवों को मारकर, ये समझने लायक है, हमारे जीवन में हम बड़ी मार खाते हैं। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण आप चलो, आप कहते हो ना तो मैं युद्ध कर भी लूं, लेकिन युद्ध करने के बाद ये सारे मारे जाएंगे, ये हमारे जितने भी बंधु बांधव हैं ये सब मारे जाएंगे, तो फिर युद्ध करके राज्य को जीतकर मैं किसको दिखाऊंगा? अब देखिए, बहुत बड़ी मर्सिडीज बेंज किसी ने खरीदी, BMW खरीदी, तो गाड़ी इतनी बड़ी टेस्ला जिसने खरीदी है तो वो खरीदी दूसरे को दिखाने के लिए। अब दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई दुनिया में नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर हम किसको दिखाएंगे यार? हम ये घर, ये कपड़े, ये सब किसको दिखाएंगे? ये भौतिकता है, दिखावे के लिए, दूसरों को दिखावे के लिए जो कार्य करना, ये तो अर्जुन का ये मोह था, भ्रम था। अर्जुन ने ये तर्क दिया कि हम राज्य को जीत लेंगे, लेकिन राज्य जीतकर फिर दिखाएंगे किसको? इसलिए कृष्ण युद्ध नहीं किया। तीसरा, इस घृणित हिंसा के फल स्वरूप हमें घोर कर्मों का सामना करना पड़ेगा कृष्ण, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना है। और चौथा, कि इस युद्ध में विशाल स्तर पर जनसंहार हो जाएगा और पारिवारिक जो ढांचा है, जो पारिवारिक जो परंपरा चली आ रही है, वो ढांचा बिगड़ जाएगा, समाज की जो व्यवस्था है ना कृष्ण, टूट जाएगी, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 31 से 42वें श्लोक तक अर्जुन ने ये तर्क दिया, और फिर अर्जुन बिल्कुल शोक में अभिभूत होकर रथ में बैठ गया। तब संजय ने धृतराष्ट्र जी से कहा कि एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम
शोक संविघ्न मनाहा, अपना धनुष बाण रख दिए और अर्जुन शोक मोह में पड़कर वहाँ पर बैठ गए। सो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का ये महिमा और भगवद गीता के प्रथम अध्याय में मोटा मोटी इस प्रकार की बातें, 3 दिन की ये कथा थी। और जैसे मैंने पहले ही कहा, गीता में मेरी कोई गति नहीं है, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बड़ा दिव्य ग्रंथ है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, जीवन भर पढ़ते रहें, फिर भी ये नहीं कह सकते कि घोल कर पी गए, क्योंकि गीता गीता है। गीता जब भी पकड़ते हैं, जब भी कोई श्लोक उठाते, कुछ नई बात, कुछ नई बात। सो ऐसी श्रीमद् भगवद गीता है। और इस भगवद गीता को 3 दिन तक सुनाने का अवसर मिला और आप सभी भक्तों ने अपना कीमती समय निकालकर इसे श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई कुछ नहीं आता है, लेकिन बस आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से ही कुछ टूटी फूटी भाषा में हम बोल देते हैं। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सभी भक्तों के चरणों में कृपा की भीख मांगते हुए और त्रुटियां गलतियों की क्षमा मांगते हुए भगवद गीता इस कथा का हम विराम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मैराथन महामहोत्सव की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।